ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, कोनादित्य की महिमा। अध्याय 16। भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है कि कर्म वह है जो जीव को संसार में बांधता है, और ज्ञान वह ज्योति है जो जीव को बंधन से मुक्त करती है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, न उनमें कोई परिवर्तन है, न कोई भेद। जो साधक अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है और ज्ञान के प्रकाश में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में अध्यात्म मार्ग का साधक कहलाता है। इस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और सत्संग, ये 4 मुख्य साधन बताए गए हैं। इनके द्वारा मनुष्य स्वयं में स्थित परमात्मा को अनुभव करता है। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी, और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। उस देश के ब्रह्मा जी कहते हैं, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे ओनर देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है, जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरज मंडल तक का प्रदेश पुण्यात्माओं के संपूर्ण गुणों द्वारा सुशोभित है। उस देश में उत्पन्न जो जितेंद्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, वे सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय हैं। उस देश के ब्राह्मण श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार्य कर्म सभी कार्यों के लिए उत्तम है। वे षटकर्म प्रायण, वेदों के पारंगत विद्वान, इतिहासवेता, पुराणार्थ विशारद, सर्वशास्त्रार्थ कुशल, यज्ञशील और राग द्वेष से रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्र में लगे रहते और कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं। वे स्त्री, पुत्र और धन से संपन्न, दानी और सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सव से विभूषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं। वहां क्षत्रिय आदि अन्य 3 वर्णों के लोग भी परम संयमी, स्वकर्म प्रायण, शांत और धार्मिक होते हैं। उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कोनादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो सूर्य का क्षेत्र है, जहां भगवान भास्कर निवास सूच करते हैं, उसका वर्णन कीजिए। इस समय हम मधु से ही सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिव्रो, लवण समुद्र का उत्तर तट अत्यंत मनोहर और पवित्र है। वह सब पू और वालुकाराश से आच्छादित है। उस सर्वगुण संपन्न प्रदेश में चंपा, अशोक, मौलसिरी, करवीर, कनेर, गुलाब, नाग, केसर, ताड़, सुपारी, वी, नारियल, कैथ और अन्य नाना प्रकार के वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं। वहां भगवान सूर्य का पुण्य क्षेत्र है, जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसका विस्तार सब ओर से 1 योजन से अधिक है। वहां सहस्र किरणों से सुशोभित साक्षात भगवान म सूर्य निवास करते हैं। वे कोनादित्य के नाम से विख्यात एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वहां माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करे, फिर प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त एवं विशुद्धचित हो सूर्यदेव का स्मरण करते हुए विधिपूर्वक समुद्र में स्नान करे। देवता, ऋषि और मनुष्यों का तर्पण करे। तत्पश्चात जल से बाहर आकर 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्योदय के समय समुद्र के तट पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल की आकृति बनाए, जो केसरयुक्त और की महिमा तारांकन गोलाकार हो। उसकी कर्णिका ऊपर की ओर उठी हो। फिर तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुशा उस पात्र में रख दे। तांबे का बर्तन न मिले तो मदार के पत्ते का दोना बनाकर उसी में तिल आदि रखे। उस पात्र को एक दूसरे पात्र से ढककर रखे। इसके बाद हृदय आदि अंगों के क्रम से अंगन्यास और करन्यास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आत्मस्वरूप भगवान सूर्य का ध्यान करे। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के मध्यभाग में तथा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोनों के दलों में एवं पुनः मध्यभाग में क्रमशः प्रभुत, विमल, सार, आराध्य, परम और सुखरूप सूर्यदेव का पूजन करे। इसके अनंतर वहां आकाश से सूर्यदेव का आवाहन करके कर्णिका के ऊपर उनकी स्थापना करे। तत्पश्चात हाथों से सुमुख, संपुट आदि मुद्राएं दिखाए। फिर देवता का स्नान आदि कराकर एकाग्रचित हो इस प्रकार ध्यान करे, भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजोमंडल में विराजमान है। उनकी आंखें पीली और शरीर का रंग लाल समान लाल है। वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त और सभी तरह के आभूषणों से विभूषित हैं। उनका रूप सुंदर है। वे वर देने वाले, शांत एवं प्रभापुंज से देदीप्यमान है। तदनंतर उदयकाल में स्निग्ध सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले भगवान सूर्य का दर्शन करके अर्घ्य पात्र ले उसे सिर के पास लगाए और पृथ्वी पर घुटने टेक कर मौन हो सूर्य को अर्घ्य दे। जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी है, उनके 2 भुजाएं हैं। उनका वस्त्र कमल के एकाग्रचित्त से त्रयाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए न की गई है, वह भावयुक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर ही अर्घ्य दे, क्योंकि भगवान सूर्य भक्ति के द्वारा ही वश में होते हैं। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशान कोण, मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र की पूजा करे। फिर अर्घ्य दे, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवता का विसर्जन करे।
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा संयम पूर्वक भक्तिभाव और विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे मनोवांछित भोगों का उपभोग करके परम गति को प्राप्त होते हैं। जो वह मनुष्य तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आकाश विहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं, वे सुख के भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधिपूर्वक अर्घ्य न दे लिया जाए, तब तक श्री विष्णु, शंकर अथवा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए। अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि के द्वारा सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार जो सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध एवं एकाग्रचित हो सूर्य को अर्घ्य देता है, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है, धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और पुत्र की कामना रखने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है। इस प्रकार समुद्र में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे, उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथ में फूल लेकर मौन हो सूर्य के मंदिर में जाए। मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान कोणादित्य की 3 बार प्रदक्षिणा करे और अत्यंत भक्ति के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, साष्टांग प्रणाम, जय जयकार तथा स्तोत्रों द्वारा उनकी पूजा करे। इस प्रकार सहस्र किरणों द्वारा मंडित जगदीश्वर सूर्यदेव का पूजन करके मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके सूर्य के समान तेजस्वी एवं इच्छानुसार गमन करने वाले विमान पर बैठकर सूर्य के लोक में जाता है। उस समय गंधर्वगण उसका यशोगान करते हैं। वहां एक कल्प तक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः इस संसार में आता और योगियों के उत्तम कुल में जन्म ले चारों वेदों का विद्वान, स्वधर्म प्रायण तथा पवित्र ब्राह्मण होता है। तदनंतर भगवान सूर्य से ही योग की शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान कोणादित्य की यात्रा होती है। ये यात्रा दमनभंजिका के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य ये यात्रा करता है, उसे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन विषुव योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने पर रविवार को, सप्तमी तिथि को अथवा पर्व के समय जो जितेंद्रिय पुरुष वहां की श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं, वे सूर्य की ही भांति तेजस्वी विमान के द्वारा उनके लोक में जाते हैं। वहां पूर्वोक्त क्षेत्र में समुद्र के तट पर रामेश्वर नाम से विख्यात भगवान महादेव जी विराजमान हैं, जो समस्त अभिलक्षित फलों के देने वाले हैं। जो समुद्र में स्नान करके वहां श्री रामेश्वर का दर्शन करते और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, स्तोत्र, गीत और मनोहर वाद्यों द्वारा उनकी पूजा करते हैं, वे महात्मा पुरुष राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का फल पाते और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।